दिसंबर की सख्त सर्दी में बर्फ़बारी हो रही थी और नया साल आने वाला था। हर कोई गर्म कपड़े पहनकर बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए निकला हुआ था। ऐसे में बच्चे बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पे फेंक रहे थे और मज़े से खेल रहे थे। वहीं बाज़ार में एक बहुत गरीब सी लड़की फटे पुराने कपड़े पहनकर उन बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। उस बच्ची ने अपने पैरों में चप्पलें पहनी हुई थी, उसके पास जूते भी नहीं थे और मोजे भी नहीं थे। चलते चलते वो रोड क्रॉस करने लगी तो सामने से एक गाड़ी आ गई। गाड़ी वाले ने उसे खूब ज़ोर से डांटा। वो डर के भागी तो उसकी चप्पलें जाके रोड पे गिर गई और वहाँ से एक शरारती बच्चा उसकी चप्पलें उठा के भाग गया। वो जैसे ही उस बच्चे के पीछे भागने लगी तो सामने से एक बग्गी आ गई और इतनी देर में बच्चा उसकी नज़रों से ओझल हो गया और बर्फ़बारी अब तेज़ हो चुकी थी। वो लड़की अपना डब्बा उठाकर एक पुरानी सी टाट के ऊपर आके बैठ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि उसे बहुत सर्दी लग रही थी। वो बड़ी गरीब सी बच्ची थी। बाज़ार में माचिस की डिब्बियाँ बेचकर थोड़े से पैसे जमा करती थी और उसी से खाना खाया करती थी। आज सुबह ही से सब लोग नए साल की आमद की खुशियां मनाने के लिए बाज़ारों में शॉपिंग करते फिर रहे थे, लेकिन किसी ने उससे एक माचिस की डिबिया भी नहीं खरीदी थी और सर्दी बढ़ती जा रही थी। भूख के मारे भी उसका बुरा हाल था। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आया और वो आकर एक कोने में बैठ गई। फिर उसे बहुत तेज़ जब सर्दी लगने लगी तो उसने माचिस की डिबिया में से एक तीली निकाली और उसे दीवार पे रगड़कर तीली जलाई। जैसे ही तीली का शोला जल के निकला और उसने शोले को देखना शुरू किया तो उसे ऐसा लगा कि वो एक बड़े से कमरे में एक आतिशदान के सामने बैठी हुई है और उसने बड़े गरम गरम कपड़े पहने हुए हैं और अपने हाथों की सिकाई कर रही है और सिकाई की वजह से उसे पसीने आने लगे। इतनी देर में माचिस की तीली जल के ख़त्म हो गई। अरे ये क्या, ये तो उस बच्ची का ख्वाब था जो माचिस की ज़रा सी गर्मी से उसने देखा। उसने एक और तीली जलाई और हाथ रखकर तीली को बुझने से बचाया क्योंकि हवा तेज़ होती गई थी और अब बर्फ़बारी भी तेज़ होने लगी थी। जैसे ही उसने दूसरी माचिस जलाई तो उसने देखा कि वो एक बड़े से कमरे में मौजूद है जो पूरा सजा हुआ है। वहाँ पर नए साल की पूरी सजावट हुई है, मज़े मज़े के खाने रखे हुए हैं, आतिशदान के अंदर आग जल रही है। मेज़ पे सजा हुआ मज़े का खाना देखकर वो बहुत खुश हुई और उसने आगे बढ़कर एक लुक़मा तोड़ा और जैसे ही वो अपने मुंह तक ले जाने लगी तो ये क्या, उसकी आँख दोबारा से खुल गई क्योंकि माचिस की तीली जो उसने जलाई थी वो दोबारा से पूरी जल चुकी थी। अब उसने एक और माचिस की तीली जलाई। अब की बार जब माचिस की तीली जली तो उसने अपने आप को नीले आसमान के नीचे पाया जहाँ पर बहुत सारे तारे थे। पूरा आसमान जगमग करते तारों से भरा हुआ था। वहाँ पर उसने एक टूटता हुआ तारा भी देखा और उसको देखकर दिल में ये सोचा कि काश मैं एक परी होती। अभी वो ये सोच ही रही थी कि वहाँ पर उसने देखा कि एक बहुत अच्छी सी परी आ गई और परी ने उससे कहा कि प्यारी लड़की, तुम क्यों उदास बैठी हो। अभी वो परी को बता ही रही थी कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है और मेरे पास फटे पुराने कपड़े हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, खाना भी नहीं है कि इतने में उसकी माचिस की तीली फिर से बुझ गई। उसने एक और माचिस की तीली जलाई और दोबारा से परी से बातें करने लगी। अब जब वो परी से बात कर रही थी तो माचिस की तीली उसके हाथ में भी जल रही थी। परी उसको देखकर मुस्कुराई। वो बच्ची भी परी को देख के बहुत मुस्कुराई और उसने परी से कहा कि मुझे अब उस दुनिया में वापस नहीं जाना, आप मुझे अपने साथ ही ले चलें। तो परी ने कहा, हाँ प्यारी लड़की, ये दुनिया तुम्हारे लिए है भी नहीं।
छोड़ो इस माचिस की तीली को और चलो मैं तुम्हें अपने साथ परिस्तान ले चलूं। और यूं परी उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे परिस्तान ले गई। और लोगों ने देखा कि वो लड़की दीवार से टेक लगाकर गहरी नींद सो रही है, लेकिन किसी को भी ये पता न चला कि वो तो परिस्तान जा चुकी है।